हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के एग्जाम के लिए नरेशन के सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे जो आपके 2015 से 2025 तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन दोबारा आ जाते हैं, तो इसलिए आज हम इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। पहला सेंटेंस जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए पहले हमें इस सेंटेंस को समझना होता है ये कौन सा है। तो ये सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होने पर सेड की जगह हम यहां पर अलग अलग वर्ड लिखते हैं, जैसे कि एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, रिक्वेस्टेड। तो यहां पर आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, यहां पर एडवाइस दी गई है, तो यहां पर सेड की जगह हम लिखेंगे एडवाइज्ड। आई एडवाइज्ड। यहां पर देखिए डू नॉट आया हुआ है, तो डू नॉट को हम चेंज करेंगे नॉट टू में। वैसे इसको ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डू नॉट की, डोंट। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो डू आता है उसको हटा दिया जाता है। नॉट टू वेस्ट, योर जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट से। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट मानते हैं थर्ड पर्सन, हिम या हर, इन दोनों से मान सकते हैं। तो योर को सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे हिम से या हर से, तो यहां पर आएगा हिज टाइम, यानी हमने हिम से चेंज किया तो यहां हो जाएगा हिज। तो देखिए सेंटेंस हमारा हुआ आई एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, यानी किसी पर्सन से बोला। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये है आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट से शुरू है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज है और यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, ऐसे पहचान सकते हैं हम ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, माई टीचर, सेड टू की जगह यूज करते हैं टोल्ड। माई टीचर टोल्ड हिम, कॉमास की जगह लगाएंगे दैट। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस होने पर सेड टू की जगह लिखते हैं टोल्ड और कॉमास की जगह यूज करते हैं कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है, यानी दैट। यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हमेशा चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो यू को चेंज करेंगे हिम से तो हो जाएगा ही। कैन को चेंज करते हैं कुड में, कुड सेंड। योर को चेंज करेंगे हिम से, क्योंकि यू और योर दोनों ही सेकंड पर्सन है, तो हिम से चेंज करेंगे तो यहां आएगा हिज एप्लीकेशन। ठीक है। जब माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन। क्लियर। तो ये आप अपनी नोटबुक पे इसको नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं और उम्मीद है कि इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हर मदर आस्क्ड मी, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड टू की जगह लिखते हैं आस्क्ड, कॉमास हटाकर अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो उसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे हाउ ओल्ड। उसके बाद देखिए यू को चेंज करेंगे मी से, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। यू को चेंज किया मी से आई, और इजएमआर को बदलेंगे वॉज वर्ब में, तो आई वॉज फुल स्टॉप। हम यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ये हो जाएगा हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। क्लियर।
तो इस तरीके से हम ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंस आए, पहला इंपेरेटिव, दूसरा असर्टिव और तीसरा इंटेरोगेटिव। ठीक है, आगे देखिए, जया आस्क्ड रमेश वेयर डू यू लिव, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर। तो बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर वैसे तो सेड टू की जगह करते हैं आस्क्ड, और यहां पर पहले से ही आस्क्ड दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आस्क्ड का आस्क लिखेंगे। जया आस्क्ड रमेश, क्लियर, वेयर का वेयर, यहां देखिए बदलेंगे, यू को चेंज करेंगे रमेश से, रमेश एक लड़का है और रमेश के लिए प्रोनाउन यूज करते ही, तो यहां लिखेंगे हम ही। डूडस को चेंज करते हैं डिड में, लेकिन जब ये सेंटेंस असर्टिव में हो, जैसे यहां पर नॉट नहीं है, तो जो वर्ब दी गई होती है आगे उसको बदल देते हैं सेकंड फॉर्म में, लिव्ड, यानी डूडस का यूज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर यहां नॉट होता, जैसे कि दिखा देता हूं मैं, लिखा होता डू यू नॉट, ठीक है, अगर इस तरीके से होता डू यू नॉट, तो यहां हम लिखते ही, डूडस को बदलते हैं डिड में, ही डिड नॉट, लेकिन यहां पर नॉट नहीं है, ठीक है, तो डूडस को बदलते हैं सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर यू अ फूल, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। हिम, यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू था, यहां हमने यूज किया है वेयर, यानी क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड रहता है, उसको कंजक्शन बना देते हैं, और हेल्पिंग वर्ड से शुरू है तो यहां हम यूज करेंगे इफ, इफ यू को चेंज करेंगे हिम से ही, इसे हमारे को बदलते हैं वॉज वर्ब में, ही वॉज अ फूल। तो देखिए यहां करते क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ लिखने के बाद सेंटेंस को बनाते हैं असर्टिव, पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, इस तरीके से उसको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस भी इंपेरेटिव ही था, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होने पर हम ऑर्डर लगाते हैं, एडवाइज लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते हैं, फॉरबिड लगाते हैं। यहां पर आप ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं कि वहां क्या कहा गया है, तो यहां लिखा हुआ है गो अवे एट वंस, तुरंत चले जाओ, तो यहां ऑर्डर दिया गया है, द टीचर, सेड टू की जगह लिखेंगे हम ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी, कॉमास की जगह यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे टू, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा बस, उम्मीद करता हूं कि इन्हीं सेंटेंसेस में से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी देखिए असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस होने पर सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन यहां पर आया है सेड, तो सेड का सेड रहेगा, असर्टिव सेंटेंस होने पर कॉमास की जगह दैट का यूज करते हैं, तो दैट, लेकिन यहां पर देखिए सेंटेंस आया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक फैक्ट है, यानी फैक्ट बताया गया है, तो हम एज इट इज लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी यहां पर हम इस एमआर को वॉज वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, क्लियर, यानी यहां पर फैक्ट दिया गया हो वहां हम वर्ब को चेंज नहीं करते, तो इज एमआर का इज एमआर ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट्स, ये फर्स्ट सेंटेंस है, सेम वैसे ही आया हुआ है, तो यहां डॉक्टर ने कहा पेशेंट से डोंट स्मोक सिगरेट्स, यानी सिगरेट मत पियो, तो यहां एडवाइस दी गई है और मना भी क्या है, आप दोनों ही लिख सकते हैं, तो वैसे तो डॉक्टर जो है एडवाइस देते हैं, तो ये लिखेंगे हम एडवाइज्ड द पेशेंट
द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, कॉमास की जगह यूज करेंगे हम नॉट टू, यानी वैसे नॉट का मीनिंग देने के लिए ये नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। क्लियर? सिगरेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर क्या लगाते हैं, सेड टू की जगह लगाते हैं हम आस्क्ड, और कॉमास की जगह लिखते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वही क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड है वाई का वाई, ठीक है, वाई। दे जो है सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ये थर्ड पर्सन है तो इसको चेंज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन को। दे डिड को चेंज करते हैं हैड में, हैड नॉट, दे हैड नॉट। अब यहां हैड के साथ देखिए थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां लिखेंगे हम अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली, फुल स्टॉप। ठीक है, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, इंपेरेटिव सेंटेंस को और असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। ये जो सेंटेंस है देखिए, ये साइन लगा हुआ है और यहां पर आया है ब्रेवो। ब्रेवो का यूज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, यानी यहां पर शाबाशी दी गई है। ठीक है, यहां पर ब्रेवो का यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, यह शाबाशी दी गई है। तो देखिए क्या लिखेंगे, द कैप्टन, ब्रेवो शाबाशी दी गई है, तो यहां सेड की जगह लिखते हैं एप्लॉडेड, एप्लॉडेड। और यहां एक ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि यहां देखिए यू दिया हुआ है और यू होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को बदलते हैं हम ऑब्जेक्ट से। यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट मानेंगे, जैसे मी। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं सेइंग, यानी कैप्टन ने मेरी प्रशंसा की, सेइंग कहते हुए, इतना लिखेंगे। उसके बाद कॉमास की जगह लिखेंगे दैट, दैट यू को चेंज करेंगे मी से, हमने यहां पर मी लिखा है यानी मी माना है, तो होगा यहां पर आई। हैज ऐप को चेंज करते हैं हैड में, हैड परफॉर्म्ड वेल। क्लियर? तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, यहां पर अलग अलग वर्ड आएंगे। यहां पर कहीं एलाज आएगा, कहीं ओ आएगा, व्हाट, हाउ आएगा, और ये एक्सक्लेमेशन का साइन देख लेना, ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होगा यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क। ये भी देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, कॉमास की जगह लिखेंगे हम इफ, यू को चेंज करेंगे हिम से ही, यानी पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कैन को चेंज करते हैं कुड में, ही कुड नॉट डू। दिस को चेंज करते हैं दैट में, दैट वर्क, लिखेंगे हम फुल स्टॉप। तो ही कुड नॉट डू दैट वर्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और यहां देखिए प्लीज लिखा हुआ है। प्लीज मतलब रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस बोले गए होते हैं, यानी रिक्वेस्ट की गई होती है, एडवाइस दी गई होती है, ऑर्डर दिया गया होता है। तो यहां रिक्वेस्ट की गई है, द बॉयज रिक्वेस्टेड
द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमास की जगह लिखेंगे हम टू। अब प्लीज को देखकर हमने यहाँ पर देखिए रिक्वेस्टेड लगा दिया है, ठीक है। अब दोबारा हम यहाँ पर प्लीज नहीं लिखेंगे, हेल्प का हेल्प रहेगा और अस को चेंज करेंगे हम यहाँ को बॉयज से, क्योंकि अस जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। ये है बॉयज, यानी एक लड़का तो ही और ज्यादा लड़के तो दे, तो दे के अकॉर्डिंग हम बदलेंगे अस को, तो यहां आ जाएगा देम, ठीक है। अच्छे से नोट करते रहिएगा। अगला सेंटेंस देखिए, द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी अ पेन। ये भी वही सेंटेंस रिपीट हुआ है जो अभी किया था हमने, तो देखिए कैसे करेंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, कॉमास की जगह टू, गिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। मी जो है फर्स्ट पर्सन है, बॉय से चेंज करेंगे, बॉय है एक लड़का और मी को बॉय से चेंज करेंगे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है हमें, हिम आ पेन, ठीक है। आपको अगर इसका प्रोनाउन चेंज करना सीखना है तो आपको इसका चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। देखिए यहां पर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है दुआ या बद्दुआ दी जाती है या विश किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, द हर्मिट कर्ज्ड, यहां पर बद्दुआ दी गई है तो लगाएंगे हम कर्ज्ड दैट। ये देखिए यहां पर यू जो है सेकंड पर्सन है, उसको ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से हम मान लेंगे। यहां पर हम थर्ड पर्सन मान सकते हैं या फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम मानेंगे अस, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम वी ऑल, दैट वी ऑल, मे को चेंज करेंगे माइट में, वी ऑल माइट गो टू हेल, फुल स्टॉप, ठीक है। तो द हर्मिट कर्ज्ड दैट वी ऑल माइट गो टू हेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो कैसे चेंज करेंगे, राम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, मी कॉमास की जगह लिखते हैं दैट। ये देखिए द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ में सेंटेंस एज इट इज लिखा जाता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस चेंज किए। आगे देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो सेड टू बी को चेंज करते हैं, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, कॉमास की जगह इफ, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, यू को चेंज करेंगे हम मी से, आई, हेड का हेड रहेगा, हैड गॉन टू, यू योर को चेंज करेंगे माई मी से, तो यहां आएगा माई कॉलेज, फुल स्टॉप, ठीक है। आपको प्रोनाउन चेंज करना आना चाहिए, कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो चेंज है इसमें वो यही है, प्रोनाउन का चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर देखिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है ये थैंक यू सर, यानी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और दूसरा है असर्टिव यहां से। तो देखिए थोड़ा कैसा बनेगा ये, द बॉय
सेड टू की जगह लिखेंगे हम थैंक यू सर, यानी उसने शुक्र अदा किया है, धन्यवाद दिया है किसको, प्रिंसिपल को। तो यहां लिखेंगे थैंक्ड द बॉय, थैंक्ड द प्रिंसिपल। ये इतना हो गया, यानी बॉय ने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया। एंड टोल्ड दैट, ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस के तरीके से बनाएंगे। एंड टोल्ड दैट योर एडवाइस, तो ये बदलेंगे हम प्रिंसिपल से, योर जो है सेकंड पर्सन है तो ये आ जाएगा हिज एडवाइस। विल को चेंज करते हैं वुड में, वुड सर्टेनली गाइड मी, जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट कौन है, लड़का, तो यहां यूज किया जाएगा हिम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। तो ये देखिए असर्टिव सेंटेंस है ये भी। ही सैड का असर्टिव सेंटेंस में सैड ही रहता है, ही सैड, कॉमास की जगह दैट यूज करेंगे, दैट। ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज किए। आगे देखते हैं, ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यहां सजेशन दिया गया है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ही, ये देखिए लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई लेट अस की, लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। He suggested कॉमास की जगह यूज करेंगे हम दैट, यानी जब सेंटेंस में लेट अस दिया हो या लेट्स दिया हो तो सेड की जगह लिखते हैं सजेस्टेड। ही सजेस्टेड दैट, अस को चेंज करते हैं वी में या दे में, ठीक है, और इस लेट को चेंज करते हैं शुड में। इस तरीके से लिखा जाएगा, दे शुड या वी शुड स्टॉप, हियर को चेंज करेंगे देयर में, देयर, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, संतोष सेड टू राजेश प्लीज लैंड मी योर बुक, कृपया अपनी किताब मुझे उधार दे दो। लैंड का मतलब होता है उधार देना, तो यह रिक्वेस्ट की गई है, संतोष ने रिक्वेस्ट की है राजेश से, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, ठीक है, कॉमास की जगह यूज करेंगे हम टू, प्लीज की को देखकर हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया है, लैंड, मी को चेंज कर देंगे संतोष से, तो संतोष ने रिक्वेस्ट की है तो यहां लिखेंगे हिम, और योर को चेंज करेंगे राजेश से तो यहां आएगा हिज बुक। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, क्योंकि यहां देखिए यहां पर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, यहां पर जो होता है सरप्राइज होते हैं, तो किस तरीके से बनाएंगे, शी एक्सक्लेम्ड कॉमास की जगह दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, यानी शी एक्सक्लेम्ड कॉमास की जगह दैट, इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहां देखिए सब्जेक्ट ये है द रेन,
इस एमआर को बदलते हैं वॉज वर्ब में, द रेन वॉज। हाउ को चेंज करते हैं वेरी में, वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। शी exclaimed that the rain was very beautiful। तो इस तरीके से देखिए आज हमने ये सेंटेंस किए। इसमें अभी सेंटेंस और हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।